गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोबारा से मैं आ गया हूँ अपनी उसी प्राइम लोकेशन पर राजा गाड़ी को लेकर। काफ़ी दिनों के बाद आज लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बाकी आप लोग गाड़ी को देख ही सकते हैं, गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है। जैसे छोड़ के गया था गाड़ी बिल्कुल वैसी ही है, क्योंकि गाड़ी खड़ी ही रही थी, चल नहीं रही थी। बाकी आप लोग विंडो वगैरह देख लीजिए, बिल्कुल जेट ब्लैक वाली फील दे रहे हैं इस टाइम पर। बाकी गाड़ी देख लीजिए। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों को। जैसे कि गाड़ी को हो गए पूरे 14 साल, तो 14 साल में गाड़ी कितने खर्चा मांगती है, किस चीज़ के लिए, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बता रहे हैं। गाड़ी को लीगली रोड पे चलाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा अगर गाड़ी 14th ईयर में आ गई है तो, ताकि आपको कहीं पे रोका ना जाए। अगर दिल्ली वगैरह में आप रहते हैं तो दिल्ली वगैरह के लिए NCR में तो 14 साल तक मतलब गाड़ी नहीं चला सकते हैं आप। 10 साल डीजल गाड़ी की लिमिट है और 15 साल है पेट्रोल गाड़ी की। तो ये पता ही है, राजा गाड़ियाँ ये सब, राजा जितनी भी हैं सब डीजल में ही आती हैं, पेट्रोल वगैरह तो ये सब आती नहीं है, स्कॉर्पियो बोलेरो ये सब। तो आपको बता दूं कि जैसे गाड़ी 14 साल में आ जाए तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए सबसे पहले आपको RC चाहिए। और RC तो मान लीजिए आपके पास होगी ही। RC के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। DL वगैरह तो गाड़ी चलाने के लिए चाहिए। बाकी और 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको दिखाते हैं और क्या कॉस्ट करते हैं वो भी बताएंगे आपको। आइए बाहर चल के बताते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले तो RC चाहिए होगी गाड़ी की, जो भी है RC वगैरह, गाड़ी नंबर प्लेट से रिलेटेड वाला, ठीक है, RTO रजिस्टर्ड। और फिर उसके बाद उसमें पासिंग होना चाहिए 15 ईयर्स की। अगर एक्सटेंडेड है तो एक्सटेंडेड भी दिखा सकते हैं। और दूसरी चीज़ चाहिए होगी गाड़ी का इंश्योरेंस, जिसे बीमा कहते हैं। तो ये देखिए इंश्योरेंस अभी नया कराया गया है। ये गाड़ी नंबर आप लोग देख सकते हैं, UP 65AY 7149, 2011 का मॉडल है। महिंद्रा एंड महिंद्रा बोलेरो SLX 2 व्हील ड्राइव, ठीक है। और ये मैंने कराया है SBI जनरल से। बाकी इसका कॉस्टिंग आपको बता देते हैं। तो ये देखिए, बेसिक लाइबिलिटीज़ 7,897 रुपये। फिर CNG LPG ये सब किट वगैरह इसमें कुछ है नहीं, तो वो 0 है। फिर उसके बाद ये है कंपलसरी PA कवर्स फॉर ओनर ड्राइवर, ये 0 है, क्योंकि थर्ड पार्टी में ये सब चीज़ें नहीं ऐड ऑन होती। PA टू पैसेंजर है, PA टू प्रीमियम है, लीगल लाइबिलिटीज, पेड ड्राइवर, ये सब चीज़ें 0 होंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी। अगर 0 डेप होता तो ये सब भी मिलता। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो ड्राइवर है, अगर उसे कुछ एक्सीडेंट के दौरान कुछ दुर्घटना हो जाती है, कुछ लग जाती है चोट अंदर पैसेंजर को, तो वो भी मिलता है। पर जैसे कि 14 साल पुरानी गाड़ी हो गई है तो कोई कंपनी इतना वो नहीं करती है। वो शुरू के 5 साल 7 साल तक होता है, अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तब तक मिलता है। और वैसे ये 14 साल पुरानी गाड़ी हो गई है तो कोई भी इस पर 0 क्लेम नहीं देगा, ठीक है। आगे आप लोग इसकी टोटल प्रीमियम के कॉस्ट देख सकते हैं। टोटल प्रीमियम कलेक्टेड 9,318 रुपये। सोच लीजिए 15 साल पुरानी गाड़ी है, 14 साल पुरानी गाड़ी का भी 9,500 का हो रहा है इंश्योरेंस। इतने में सोच लीजिए जो नई सब जैसे घर में गाड़ी है तो उसके रिलेट करके बता रहे हैं। बलिनो वगैरह हैं तो बलिनो का 0 डेप होता है, दूसरे तीसरे साल का 0 डेप होता है इतने पैसों में। जितने में इसका सिर्फ हो रहा है थर्ड पार्टी, वो भी 14th ईयर में। सोच लीजिए शुरू में इसका 0 डेप होता तो कितने का होता था, 16-17 हज़ार का इसका 0 डेप होता था। और गाड़ी का प्राइस, बलिनो और इसका प्राइसिंग सेम है। 8 लाख की ये भी आती थी उस टाइम, अभी भी 8 लाख में बलिनो मिल जाती है, डेल्टा वगैरह। पर क्यों इतना डिफरेंस है? क्योंकि साइज़ के हिसाब से, हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस है, लेंथ है, सब उससे ज़्यादा है, इस वजह से। बाकी ये देखिए, ये था इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस तो बहुत ज़रूरी है ही गाड़ी के लिए, वरना फिर ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देखिए मेनली क्या होता है, ये चालान से बचाने के लिए होता है। ऐसा इसमें ये कुछ नहीं है कि मतलब आपका कोई लड़ा भिड़ा तो आपको कुछ क्लेम मिलेगा, कुछ नहीं मिलता इसमें। ये सिर्फ समझ लीजिए कि चालान से बचाता है। और ये देख लीजिए सेकंड पेज पे उसके ऑफिस वगैरह का नंबर लिखा है, जहाँ जहाँ ये SBI जनरल का ऑफिस है। बस ख़त्म, दैट्स इट। यही है इंश्योरेंस का पेपर। और यही नहीं रहता है, पुलिस वाले इस पर 10,000 चालान कर देते हैं। कहीं कहीं गाड़ी भी इम्पाउंड हो जाती है। मैंने आपको बता ही दिए, एक RC चाहिए गाड़ी की और दूसरा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बाद जो थर्ड मोस्ट, जो पुलिस वाले अक्सर मांगते हैं और लोगों के पास ये नहीं रहता है, मैक्सिमम लोगों के पास ये पेपर नहीं रहता है। और ये ऐसा पेपर है कि आपके पास ये पेट्रोल गाड़ी हो, डीजल गाड़ी हो, हाइब्रिड हो, कोई भी हो, EV के अलावा जो भी है, ये पेपर आपको बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं PUC, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। ये देख लीजिए, इसमें गाड़ी के फ्रंट से फ़ोटो आती है। देखिए फ़ोटो काफ़ी पुरानी है, HSRP वाला नंबर प्लेट नहीं है, पहले वाला है। अब वॉल्यूम देख लीजिए, HSRP है, इसमें ये वाला पुराना वाला है। बाकी ये देख लीजिए, ये बहुत सस्ता होता है। ये देखिए 115-120 रुपये, ये किसी भी पेट्रोल पंप पे बन जाता है।
बनवाते समय हम नहीं गए थे, वरना आप लोग को इसका प्रॉपर वीडियो बना के दिखाते। ये 6 महीने के लिए सिर्फ वैलिड होता है। ये देखिए डेट कब का है, 26 अप्रैल का है। वैलिड कब तक रहेगा, सिर्फ 25 नवंबर तक। 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी होती है, जबकि इंश्योरेंस की 1 साल तक पूरी होती है। और इसमें क्या होता है, गाड़ी के पीछे जो साइलेंसर है उसमें एक पाइप से डालते हैं, फिर गाड़ी को 2000 RPM तक रेव करते हैं। ये जो एग्जॉस्ट है पीछे, एग्जॉस्ट में पाइप डालते हैं, एक पाइप डालते हैं, फिर उससे रेव करते हैं, गाड़ी को रेफ करते हैं। फिर उसके बाद जब उसमें कंप्यूटर वगैरह में सब ओके आ जाता है, तब ये फिर बन के मिल जाता है। ये बिना पाइप डाले भी आजकल हो जाता है, UPS सब चीज़ है कॉमन। यही कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन थी जो गाड़ी के लिए ज़रूरी होती हैं 14वें साल में या किसी भी साल में गाड़ी हो, ये बहुत कंपलसरी होता है। ये सब आपके पास है। आपकी गाड़ी 14 साल भी पुरानी है, पुलिस आपको रोक नहीं सकती, ये नहीं कह सकती कि आप इतनी पुरानी गाड़ी चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं। सब लीगल है। बाकी कुछ गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि गाड़ी के लिए रोका जाए उसके लिए। बाकी एकदम परफेक्ट है। पेपर वाइज तो गाड़ी हमारी एकदम परफेक्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और ये जो इंश्योरेंस वगैरह है, ये तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा कराइए, थर्ड पार्टी ही कराइए, पर कराइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। गाड़ी आपकी कभी भी अगर कहीं भी डैमेज होती है, कुछ भी होता है, तो कम से कम जो सामने वाला है उसको कुछ कंपनी क्लेम दे दे। आपको तो नहीं मिलेगा, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव या जीरो डेप की तरफ जाइए। जीरो डेप तो मैं प्रीफर करता हूँ, सबसे बढ़िया होता है जीरो डेप। और अगर बजट कम है तो कॉम्प्रिहेंसिव जाइए, जो 30-60 का रेशियो होता है, और 10% उस पर फाइबर पार्ट पे नहीं मिलता है, तो वही रेशियो रहता है। बाकी होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।